आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। आइए मिलकर हम परमेश्वर के नाम की गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया है, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले ही ब्रदर पी के मसीह के प्रेस सेंटर में कॉल किया करके बोला था कि मेरी बच्ची 4 साल की है और उसके एडमिशन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बच्ची का नंबर आएगा नहीं आएगा। और घर के पास ही 2 स्कूलों में मैंने अप्लाई किया था, दोनों स्कूलों में मेरा बेबी का नंबर आ गया है और एडमिशन का प्रोसेस अब स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कुछ कठिन समय आपके जीवन में चल रहे हो, विपत्तियां संकट आपके जीवन में हो, या फिर आपने कुछ गलत कर दिया जिसके कारण आपके जीवन में कोई विपत्ति आ गई हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। प्रेरितों की किताब उसका 9 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने साउल को दर्शन दिया तो उसकी आंखें अंधी हो गई, वो कुछ भी देख न पाया। उसे लगभग 3 दिन 3 रात हो गए, वो कुछ भी न देख सका और न कुछ उसने खाया। तब परमेश्वर ने हनन्याह नामक एक व्यक्ति को दर्शन दिया और उससे कहा कि तू जा, उस साउल के पास जा, जो यहूदा के घर में रुका हुआ है उसके पास जा, जो देख नहीं सकता उसके पास जा और उसके लिए प्रार्थना कर। क्योंकि साउल उस समय प्रार्थना कर रहा था। साउल जिसे परमेश्वर ने दर्शन दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया था, जिसकी आंखें अंधी हो गई थी, वो साउल वहां यहूदा के घर में बैठकर परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना कर रहा है। तब परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह को भेजा कि तू साउल के पास जा, क्योंकि वो प्रार्थना में है, वो प्रार्थना कर रहा है। और तब तू उसके लिए प्रार्थना कर, और जब तू उसके लिए प्रार्थना करेगा तो मैं उसे चंगा कर दूंगा। हनन्याह साउल के पास गया, साउल के सर पर उसने हाथ रखे और उसके लिए प्रार्थना किया। जैसे हनन्याह ने साउल के लिए प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल गई। उसके बाद साउल ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लग गया और उसका नाम पौलुस हो गया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं, जब साउल विपरीत समय में था, जब उसने गलती करी और गलती की सजा उसे मिली, या फिर उस गलती के कारण उसके जीवन में जो संकट आ गए, जो विपत्ति आ गई, ऐसे समय में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। लिखा है कि वह प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना में है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे छुटकारा दे। और परमेश्वर ने तब अपने सेवक को भेजा। प्रभु कभी नहीं छोड़ते, प्रभु आपको भी कभी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है आपसे भी कुछ गलती हो गई हो, जिसके कारण आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हो, जिसके कारण आपके जीवन में विपत्ति आ गई हो, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आ गया, बीमारी आ गई, संकट आ गया है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। प्रभु आपको भी फिर से खड़ा करेंगे, प्रभु आपको भी फिर से देखने की दृष्टि देंगे, प्रभु आपको भी फिर से चंगा करेंगे, फिर से आपको खड़ा उठाएंगे और अपने महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। बस आपको क्या करना है? आपको इस विपरीत समय में प्रार्थना करना है,
इस विपरीत समय में यदि आपने प्रार्थना किया, यदि आपने मन में यह ढाढ़स बांध लिया कि प्रभु तू मुझे इस विपत्ति से बाहर निकाल, मैं तेरे कामों को करूंगा, प्रभु तू मुझे इस संकट से बाहर निकाल, मैं तेरी सेवा में हाथ बढ़ाऊंगा। जब आप इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, जैसे साउल ने यहां पर प्रार्थना करना शुरू किया, और मैं सोचता हूं उसने प्रार्थना इस प्रकार किया होगा कि प्रभु यदि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, क्योंकि पौलुस ने जीवन भर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। इस संकट के समय में, इस विपत्ति के समय में, इस परेशानी के समय में, इस अंधेपन के समय में उसने प्रार्थना किया और ये डिसीजन लिया अपने मन में कि मैं जीवन भर तेरी सेवा को करूंगा। यदि आज आप विपरीत समय में हैं, आज आप संकट में हैं, आज आप मुसीबत में हैं, आज आपके जीवन में परेशानी है, तो इस समय में आपको प्रार्थना करना है। इस समय में आपको अपने मन में ये वादा करना है प्रभु से कि प्रभु इस संकट से बाहर निकाल, मैं तेरे कामों को करूंगा। इस संकट से बाहर निकाल प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। और यदि आप इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, यदि आप इस प्रकार के काम करते हैं, प्रभु आपको निश्चय इस विपत्ति से बाहर निकालेगा, निश्चय इस संकट से आपको बाहर निकालेगा, निश्चय इस बीमारी से आपको बाहर निकालेगा, निश्चय इस दुख से आपको बाहर निकालेगा। ये विपत्तियां, ये विपरीत समय आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इस संकट से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। तब चाहे आपसे ही क्यों ना गलती हुई हो, लेकिन प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। प्रभु आपको एक और मौका देगा, प्रभु आपको फिर से खड़ा करेगा, प्रभु आपको फिर से इस्तेमाल करेगा। एक और मौका प्रभु आपको देगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है और निश्चय करना है। यदि आपने ये कर लिया तो आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखोगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, प्रभु आपको आगे लेकर जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने बहुत आज से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप भले और अच्छे पिता हैं मेरे प्रभु। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ पिता। मेरे प्रभु, मेरे साथ जुड़े हुए आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को कर रहे हैं पिता, यीशु आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में है, क्योंकि हम सबको तूने नाम लेकर बुलाया है, अपना बेटा और बेटी करके अलग किया है। खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ, तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया है और हम सबको तूने अपने लहू से खरीदा है परमेश्वर, और अपने लिए अलग किया है, अपने राज्य के लिए अलग किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि जितनों ने प्रभु तुझे अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया, जितनों ने तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया प्रभु पिता, उन्हें तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस अधिकार के लिए खुदा जो तूने हम सबको दिया है प्रभु। इस भाई, इस बहन, हर एक जन जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, वो अधिकार तूने उन्हें दिया है कि वो राजाओं की राजा के संतान कहलाएं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन का आदर करते सामने मेरे प्रभु, सच में हमारे हृदय प्रभु आनंद से भरा है प्रभु कि तू अपने वचन से हमसे बातचीत करता, हमें वचन से उत्साहित करता है परमेश्वर। आज बहुतों से प्रभु आपने बातचीत किया है और आज उनके हृदयों में प्रभु वो खुशी उमड़ आई है परमेश्वर। प्रभु जब उनसे गलतियां हुई, उनसे गुनाह हुए प्रभु, वो भी गलत कामों में पाए गए परमेश्वर, और वो इस गिल्ट भावना में है कि वो कैसे प्रार्थना करे प्रभु, वो तेरे पास कैसे आए, परंतु पिता फिर भी परमेश्वर वो हियाव के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप बैठकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज की शाम में खुदावन प्रभु, जिस प्रकार शाऊल पिता प्रार्थना कर रहा था, उसी प्रकार आज तेरे बेटे बेटियां भी प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे खुदा, उनके प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके लिए प्रभु जिनके लिए ये लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो मेरे यीशु। सच में पिता तेरा आदर करते हैं क्योंकि तू मौका देता है प्रभु, तू मौका देता अपने लोगों के लाइफ को बदलने का, उन्हें तेरे पास आने का प्रभु, उनके जीवन को इस्तेमाल करने का प्रभु तू मौका देता है। प्रभु तूने शाऊल को बदल दिया, वो प्रार्थना करने लगा, वो अंधा था और वो देखने लगा परमेश्वर। प्रभु तूने उसे मौका दिया अपने लिए इस्तेमाल होने के लिए। उसी प्रकार प्रभु ये भाई, ये बहन जिन्हें तूने चुना है प्रभु पिता, तूने हमसे तब प्यार किया प्रभु जब हम पापी ही थे प्रभु। सच में ये बहुत बड़ी बात है खुदावन कि सच में मेरे प्रभु इस समय हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार तेरे
सम्मुख कर अपने पाप, अपने गुनाहों को आपके आगे रख रहा है पिता। रिपेंट कर रहे हैं प्रभु उन गलतियों को पिता जो उन्होंने कर दी है, परंतु प्रभु तू इन्हें मौका दे। प्रभु तू इन्हें मौका देना चाहता है साउल की तरह प्रभु, कि वो तेरे लिए इस्तेमाल हो। ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके घर के लोग और वो लोग जो आप में पाए जाते हैं प्रभु, उन्हें आप मौका देने के लिए तैयार है। और आज इस मौके को बहुमूल्य जानकर प्रभु वो तुझसे प्रार्थना कर सके पौलुस की तरह। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन के परिवर्तन होने के लिए, एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, हर प्रकार की कड़वाहट से बाहर निकलने के लिए, हर प्रकार की बुरी आदत से बाहर निकलने के लिए। तो पिता धन्यवाद कि आप उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रभु उस असफलता से इन्हें बाहर निकाले, उस कर्जे से आप इन्हें बाहर निकाले, दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाले खुदा। आप इन्हें हर एक उन बंधनों से, उन धोखे से, उस गलत कामों से बाहर निकाले जो इनके जीवन में हो रहे हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज से प्रभु इनके जीवन में बड़े परिवर्तन को करना आप शुरू करें, एक बड़े चेंज को करना आप शुरू करें। ये प्रार्थना कर रहे हैं, इनके प्रार्थना का उत्तर देना आप शुरू करें खुदावन। इनके बच्चों को बदले मेरे प्रभु, इनके हस्बैंड को बदले, इनके वाइफ को बदले प्रभु, इनके पड़ोसी को बदले परमेश्वर, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु उन लोगों को बदले जो इनके खिलाफ में है खुदावन, जो इन्हें नीचा दिखाते प्रभु, जो हर समय इनके विरोध में खड़े होते हैं, जो हर समय इनके कामों को बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन लोगों के मनों को आप इनके लिए बदले मेरे प्रभु यीशु, और होने दीजिए प्रभु ये अपने जीवन को तुझे समर्पित करने पाए मेरे खुदा। पौलुस ने अपने आप को कमिटेड किया, उसी प्रकार ये भाई बहन भी अपने आप को कमिटेड करे खुदा। थैंक यू जीसस फादर। मैं दुआ करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम कर रहे अपनी जॉब के लिए प्रभु, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने के लिए, एक हायर पोस्ट के लिए परमेश्वर, अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त होने के लिए प्रभु बहुत मेहनत और परिश्रम कर रहे खुदा। हम चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, आपकी इच्छा है प्रभु कि आप धूली में से उठाकर अपने लोगों को ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करें प्रभु। जो परिश्रम आपके लोग करें प्रभु, आप उन्हें हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग पाए जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु, जो इनके मन की इच्छाएं हैं, जो इनकी कल्पनाएं हैं, उन्हें आपके आगे रखते हैं पिता। प्रभु ये अपने बच्चों के लिए बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं प्रभु, ये अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु बेस्ट जॉब को चाहते हैं प्रभु, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु बेस्ट लाइफ स्टाइल चाहते हैं प्रभु, एक अच्छा नेचर, एक ओबीडियंस नेचर प्रभु ये चाहते हैं। तो ऐसा होने में आप मदद करें, क्योंकि आप मौका देते हैं बदलने का खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु विशेष रूप से प्रभु इनके जमीन से रिलेटेड प्रभु कई ऐसी प्रोसेस है प्रभु जो रुकी है खुदावन, प्रभु उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद करें प्रभु। कई इनकी सैलरी रुकी है प्रभु, इनका कोई आने वाला पैसा रुका है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जिन बहनों की कोई भी संतान नहीं, जिन घर में कोई भी बच्चे नहीं मेरे खुदा, उस घर में परमेश्वर प्रभु आप बच्चों की आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे पिता आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है खुदावन। डॉक्टरों ने प्रभु जिन्हें जवाब दे दिया है कि तुम कभी मां नहीं बन सकते प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करते खुदावन, वो कंसीव करे यीशु नासरी के नाम से खुदा। जिन्हें बीमारी है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है खुदावंद यीशु मसीह, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें दीर्घ आयु दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके शारीरिक रोगों को नष्ट करें, उन्हें मौका दे प्रभु आपके लिए इस्तेमाल होने का प्रभु। जब आपने पौलुस की आंखों को चंगा किया और वो तेरे लिए इस्तेमाल हुआ, उसने आजीवन प्रभु तेरे लिए काम किया, उसी प्रकार यदि आज ये बीमारी में है और उनकी इच्छा है कि वो तेरी सेवा करे, वो तेरा काम करे, तो खुदावन आप इन्हें मौका दे। आपने पौलुस को मौका दिया, आप इन भाई बहनों को भी मौका दे। इनके लीवर चंगे हो जाए, किडनियां चंगी हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए, लंग्स हील हो जाए, हर प्रकार की वो बीमारियां जो इन्हें कमजोर कर रही है पिता वो दूर हो जाए, इनकी हड्डी चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगी हो जाए खुदावन, इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं वो दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है प्रभु यीशु मसीह, इनके हार्मोन्स बैलेंस होने पाए पिता प्रभु। इनकी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द दूर होने पाए, इनकी गर्दन का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए, रीढ़ की हड्डी का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु, इनके पसलियों का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए, कंधे का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु। इसी वक्त तेरा धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु हर प्रकार के रोग, कमजोरी, दुर्बलता प्रभु उससे आजाद हो गए हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनकी भूख को आप खोले मेरे खुदावन प्रभु। वो अच्छे प्रभु अपनी एज के हिसाब से प्रभु अच्छी फीडिंग लेने पाए। जो बच्चे रात में बहुत ज्यादा रोते हैं परमेश्वर, उनकी चिड़चिड़ाहट, उनके रोने को प्रभु आप दूर करें और उन्हें आनंद दे मेरे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु जिन्हें
रात में नींद नहीं आती है प्रभु, बहुत ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं पिता, होने दीजिए उन सोच विचारों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपने पाए और अपने आप निश्चिंत प्रभु वो सोने पाए। अच्छे दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें और प्रभु होने दीजिए बुरे सपने, डरावनी बातें प्रभु इनके जीवन से नष्ट होने पाए पिता। प्रभु जिन्हें नींद में बोलने की और नींद में चलने की आदत है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन बातों से छुटकारा दीजिए। हर एक वो बात जो इनको पिता तेरे राज्य में बढ़ने से रोकती है, उसे हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। एक एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आपके लोगों ने भेजा है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी विनती प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते प्रभु, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, क्योंकि हर एक पर प्रभु तेरा कब्जा हो और प्रभु तेरे राज्य के लिए तेरे लोग बढ़ सके खुदा। धन्यवाद प्रभु, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दे, जितनों ने आपके राज्य में बड़ी आनंद और खुशी के साथ में बोया है पिता, वो एक बहुत ही अच्छी कटनी अपने जीवन में काटे, ये कर्ज मुक्त होने पाए, इनके लोन पे करने में आप इनकी मदद करें, बढ़ चढ़ कर प्रभु ये हाथ बढ़ाने वाले हो सके पिता। प्रभु किसी के आगे हाथ फैलाने वाले आपके लोग न बने, वरन उनके पास भरपूरी हो कि पिता हमेशा बढ़ चढ़ कर वो अपने हाथों को बढ़ा सके। धन्यवाद करते पिता, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।